दलित संख्या वो दलित कहीं ना कहीं जो अगला वोट है, जो सवर्ण वोट है, कहीं आपसे छिटक न जाए। नहीं, सवाल ही कारण है किसान आंदोलन को अंग्रेजों की तरह कुचलना। किसान किसी जाति का नहीं होता है, वो किसान है। युवा की बेरोजगारी जो है उसमें अगले पिछड़े दलित मुस्लिम नहीं, उसकी बेरोजगारी ही उसका। उसके अलावा न्याय, ये बहुत सारी ऐसी वादा खिलाफी, ये तमाम चीजें हैं जिससे अगले पिछड़े पीढ़ी साथी प्रभावित है। पीढ़ी का नारा तो उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि किसी को कष्ट देना है, वो नारा इसलिए दिया था कि वो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी हमें मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीति में शेयर करना है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा संबंध जो है सातों जात की राजनीति का जन्म हुआ है। सारे लोग मेरे साथ में हैं। कुछ समीकरण भी ऐसे बन रहे हैं, ऊपर वाला बना रहा है कि ये चीज़ अलीगढ़ में पैदा नहीं होगी। पीडीए भी पूरा दमदारी साथ देगा और हमारे साथ अगले कांग्रेस को कैसे लाएंगे साथ में? विवेक बंसल आपसे बिल्कुल अलग रहते हैं। विवेक बंसल जी इसमें कहाँ? विवेक बंसल जी की पार्टी राहुल गांधी जब अखिलेश जी के साथ हैं तो मैं और विवेक बंसल कहाँ से आगे बीच में? दूसरी बात, महानगर के अध्यक्ष बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं, वो हमारे साथ रहेंगे राजनीति में, किसी और के साथ क्यों रहेंगे? भाजपा से उनका रिश्ता ही क्या है? जब एक हो गए तो हो गए। आपका भाजपा को 48% वोट मिला था पिछली दफा 2019 में। सपा और कांग्रेस को मिला करके दोनों महज केवल 26-27% वोट बैठ रहे हैं। तो ये 48% वोट होती है। कैंडिडेट का अपना भी होता है, मेरी बात सुन, उसकी छवि का चेक करना, उसके द्वारा अपने कार्यकाल की हुए काम। ईमानदारी बात तो यह है कि जब मैं और जफर साहब आपस में लड़ गए थे, अगर दोनों वोटों को जोड़ दो तो कहीं भाजपा टिकती नहीं। पहली बार पिछड़े, दलित, मुस्लिम, हम सबका संयोग बनना है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ये जो मेरा टिकट है, ये जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने कई सर्वे रिपोर्ट बनाई, कई सर्वे रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, तो सब में अगले पिछले सब ने ये कहा कि नहीं, भाजपा को हराना चाहते हैं लोग, परिवर्तन चाहते हैं, पिछले उस आंकड़ों को भूल जाइए। अगला आंकड़ा ये है कि हमारी पार्टी 3.5 लाख से करी और भाजपा को तो जिताया ही। ईमानदारी पूछना चाहते हो तो इन चौधरियों ने जिताया, मुझे कहने में संकोच नहीं है। इस बार वो अपने को अछूता ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनकी बेटियां दिल्ली में रोती रही, उनका चरित्र हनन हुआ, क्या हुआ है? 750 किसानों में 700 की चौधरी लोग मरे किसान, तो क्या हुआ है? उनके साथ में क्या नहीं किया गया है? हमें तो दुख हो रहा है, बेशक भाजपा हम चले गए, भाई जैन जी के साथ भी हाथस में क्या हुआ था सब लोग जानते हैं। जैन जी आखिर वो चले गए, उनका माया वो जान है, उनके बारे में। जयंत जी जाट वोट लेकर चले गए और सपा ने जो है एक तरीके से जाट वोटों पर प्रकल्प बनाने के लिए जो है आपको टिकट दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता जो सब होते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी हमारे विधायक जमीला साहब ने एक बात कही थी कि अलीगढ़ की जनता अपना लोकल दमदार नेता चाहती है, चाहे वो जाट हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई हो, तो उसकी पूर्ति हम लोगों की वजह से सब मिले हुए हैं। पिछले 2 चुनाव में देख चुके हैं, जाट और मुस्लिम कभी एक साथ नहीं आए। बहुत बड़ी गलतफहमी आपको। अब कैसे आ सकते हैं? आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। उषा रानी जीती तब जाट मुस्लिम के सहयोग पर जीती, सातों जात के दम पर जीती। सतपाल मलिक जीते तो इसी समीकरण पे जीते, चौधरी विजेंद्र सिंह 4 में जीते तो इसी समीकरण पे जीते। पिछले 2 चुनाव में साथ नहीं है भाई साहब, जब हम में गठबंधन ही नहीं था, मैं ही दूसरी पार्टी का कैंडिडेट था, मेरे साथ जो वोट था। और मैं कह दूं तो आंकड़े में कोई दिक्कत भी नहीं है। गठजोड़ इस बार जीत का आधार बनेगा आपका? आधार नहीं बनेगा, सपा चुनाव जीतेंगे। बता दो अलीगढ़ जनता को आप बहुत 4,26,000 वोट पड़ा था, 54 में मेरा था, 4,80,000 वोट पे खड़ा हूँ। और सुन लीजिए, दलित वोट ये जानता है
कि इस बार बसपा को हमारी को अगर कोई ध्वस्त कर रहा है, बहन जी को दुखी कर रहा है तो भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेड़ियों को तोड़ेगा तो ये गठबंधन तोड़ेगा, और उन्हें सम्मान देता है तो सपा देती है। बुआ जी कहते हैं उनसे, इसीलिए दलित भी हमारे साथ आएगा और सपा जीतेगी या देखेगा। मायावती अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं क्या फर्क पड़ता है? मुस्लिम को क्या कोई अपनी कोई दूध की गैया समझे बैठा है क्या? जो आएगा काट के ले जाएगा गैया का दूध। मुस्लिम नहीं जानता अपना मरना जीना, उनको पता है बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इतना दबाव दे रखा है हमारी बड़ी बहन जी पर कि बस पूछो मत ही, पूरे देश में हाहाकार हो रहा है। बेचारी शाम को कुछ कहती है, सवेरे कुछ कह जाती है। इतना जानता हूँ उन पर दबाव भाजपा के को हम ही मिटाएंगे। आप बहुत सौभाग्यशाली रहे 79 में जब चुनाव हुआ था तो राजेंद्र सिंह को आपने हराया था, जिसकी वजह से जो है मुलायम सिंह यादव जो है मुख्यमंत्री बने। तो वो कहानी क्या थी जो है जिसकी वजह से? मैं तो कुछ और कह रहा हूँ, चार फिर आ गई है 24 9 मेरा 14 साल का वनवास पूरा हो रहा है। आंकड़े कुछ आपके पक्ष में जा रहे हैं। मेरी बीवी खत्म हो गई थी, ऊपर वाले ने वो भी जिंदी कर दी, मेरे चोट लग गई थी, मैं भी जिंदा कर दिया। आपको मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले की कृपा हो रही है, और अखिलेश जी ने मुझे टिकट दे दी। और ये जो फौज खड़ी है आपकी तमामी नेतागण हैं, जनाब इनका है, मेरा नहीं है। मैं तो एक निशान हूँ मात्र कहने लायक, और मैं कार्यकर्ता से यहाँ तक आया हूँ। मैं कार्यकर्ता का सम्मान करना जानता हूँ, और हम देखना तो सारी पार्टियाँ हम ही को लड़ाएंगे। महापौर चुनाव में बहुत से ऐसे